जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के लेक्चर में फिर से हम लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के ही एग्जांपल को डील करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूरी तरीके से बदल गया है। एक प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हम लोग नॉर्मल फॉर्म यानी कैनोनिकल फॉर्म के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म एक ही होता है। यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एक ए नाम का मैट्रिक्स हमें दिया गया है, हमें इसको रिड्यूस करना है, बदलना है कैनोनिकल फॉर्म में, यानी कि हम नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। आल्सो हमें शो दैट, यह भी बताना है, इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तभी होंगे जब रैंक समान होगी। लास्ट में देखते हैं इनकी रैंक क्या आती है, और रैंक के आने के बाद हम लोग इसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि यह किस तरीके के मैट्रिक्स से इक्विवेलेंट है या नहीं है। सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन हमें निकालना है। सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स दिया है ए नाम का, उस मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मैट्रिक्स दिया है 2 -1 3 4 0 3 4 1 2 3 7 5 2 5 11 6। इस तरीके से एक मैट्रिक्स दिया गया है। इस तरीके का उपयोग करेंगे। वह सबसे पहले एलिमेंट में 1 आना चाहिए और नीचे के एलिमेंट 0 लेकर आना है रो ट्रांसफॉर्मेशन से, फिर बाकी के एलिमेंट 0 लेकर आना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के इस साइड के। ठीक है, तो नीचे के आते जाएंगे 0 से, साइड के आते जाएंगे नीचे के 0 आते जाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से, साइड के 0 आते जाएंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, फिर 1 बनाएंगे, 1 के नीचे के रो, फिर साइड के कॉलम, रो कॉलम का उपयोग करते हुए हम लोग इसको बदल देंगे। सारे एग्जाम्पल में मैंने ये वाली डायग्राम को बना के रखा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान जाएगा आप लोगों के लिए इसको समझना। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 2 को 1 बनाना है, तो 2 को 1 बनाने के लिए मैं यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकता हूँ इसे, या फिर यहाँ पे सिंपल मैं इन तीनों को 0 बना सकता हूँ। यहाँ पे R3 - R1 ले लूँगा, 0 बन जाएगा। R4 - R1 ले लूँगा तो भी 0 बन जाएगा। लास्ट में 1 लिया तो भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले ही 1 ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R1 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा। यदि मैं R1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरा मैट्रिक्स हो रहा है। 1 - 1/2, ये होगा 3/2 और ये होगा 4/2, यानी कि हो जाएगा हमारा 2। 0 3 4 1 एज इट इज़ रहेगा। 2 2 3 5 7 11 5 6 एज इट इज़ रहेंगे। ये 2 और ये 2 की जगह 0 बनाना है, यानी R3 -2 मुझे करना है। माइनस या प्लस करते समय सहारा 1 का, -2 करेंगे सहारा 1 का, यानी कि 1 कहाँ पर है, R1 में है, तो R1 देखिए। इस तरीके से फॉर्मूले हमारे जनरेट होते चले जाएंगे। R4 बेटा क्या हो जाएगा, R4 माइनस अगेन क्या करेंगे 2 सहारा 1 का, यानी R1 का। तो यहाँ पे एक हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पे अपना मैट्रिक्स क्या बन रहा है, तो हम R3 R4 को चेंज कर रहे हैं तो R1 R2 एज इट इज़ रहेंगे। 1 - 1/2 3/2 और ये 2 0 3 4 1 0 3 4 1 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा, नीचे का भी एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग R3 - 2 R1 के फार्मूले के अनुसार R3 की जो दूसरी वैल्यू है वो 3 है, -2 R1 की दूसरी वैल्यू है -1/2। 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, यानी ये हो गया 3+1 यानी कि यहाँ पे आ गया 4। इसकी नेक्स्ट वैल्यू है 7 -2 और इसकी नेक्स्ट वैल्यू है R1 की 3/2। 2 2 कैंसिल, 7 में से 3 गए 4, 5 -2 और R1 की वैल्यू है 2, यानी कि 5 में से 4 गए 1। लास्ट में हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये अपना 5 था। ठीक है, तो 5 अब हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे। R4 - 2R1 R4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R4 की वैल्यू है 5, -2 R1 की वैल्यू है -1/2। कैंसिल हो जाएगा 5 + 1, यानी कि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 5 + 1, यानी आंसर आ रहा है हमारा 6। 11 -2, 11 के लिए वैल्यू कितनी है R1 की 3/2, तो 3/2 रखेंगे। 2 2 कैंसिल, 11 - 3 इज 8। ठीक है, देखो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 यहाँ पे ये जो फार्मूला बन रहा है हमारा R4 - 2R1, तो R4 - 2R1 में पहली वैल्यू R4 और R1 की पहली वैल्यू लेना, सेकंड थर्ड और फोर्थ वैल्यू लेना बराबर। बस इस फार्मूले में रखते चले आना, आपको एंट्रीज मिलते चले जाएंगी। यहाँ पे एंट्रीज मिलते चले आ रही है आपको, यहाँ पे आ गया 8 और उसके बाद 6 - 2 एज इट इज। 6 के लिए R1 की वैल्यू, यानी कि इसके बराबर वैल्यू कितनी है 2, तो 6 में से 4 गए, लास्ट में वैल्यू मिल गई आपको 2। ये मैट्रिक्स 1 के नीचे के पूरे 0 हो गए। इस आइडेंटिकल फॉर्म का उपयोग करके इस तरीके का, यानी कि ये हमारा फार्मूलेट है। ठीक है, ये हमारा फार्मूलेशन है, इसका उपयोग करके हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो 1 नीचे 0 आ गया, उसके बाद साइड में पूरे 0 लेकर आना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करना है। चलिए हम लोग जल्दी से यहाँ पे करते रहते हैं।
ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे, हम किसको बदल रहे हैं, C2 C3 C4 को बदल रहे हैं, C2 को बदल रहे हैं, C3 को बदल रहे हैं और C4 को बदल रहे हैं। C2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है प्लस है तो यहाँ पे प्लस 1/2 माइनस C3 माइनस 3/2 C4 माइनस 2, सहारा किसका, 1 का, 1 कहाँ पर है, C1 में है, इसलिए हम C1 लिख देंगे। तो ये देखिए हमारा फार्मूला बन गया। अब ये जो फार्मूला बन गया यहाँ पे एंट्रीज रखते चले जाना है, हम किसको चेंज नहीं कर रहे हैं, C1 को, बाकी के चेंज हो रहे हैं। तो C1 एज इट इज रहेगा 1 2 3, तो 1 2 3 ये इनकी जगह 0 आ ही जाएगा। 3 4 ये बाकी के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे क्योंकि C1 की बाकी की वैल्यूज 0 है। जैसे आप पुट करते जाएंगे वैल्यूज, जैसे C2 प्लस हाफ ऑफ C1, तो C2 की और C1 की पहली वैल्यू, C2 की पहली वैल्यू क्या है, C2 की पहली वैल्यू है -1/2 प्लस हाफ और C1 की पहली वैल्यू है 1, तो आंसर कितना आ रहा है 0। वैसे C2 की दूसरी वैल्यू है 3 प्लस हाफ और C1 की दूसरी वैल्यू है 0, तो देखो 0 3 रहेगा। कहने का मतलब जहाँ जहाँ 0 है, जहाँ जहाँ पर C1 0 है उसके लिए बाकी की एंट्रीज एज इट इज रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 4 1 4 4 1 और यहाँ पे आ रहा है 6 8 2। अब हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दे, और यहाँ पे हमारा 6 आया था तो 6 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही है क्या। 5, R4 की वैल्यू 5 -2 और R1 की वैल्यू है 2, R1 की वैल्यू है -1/2, तो 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस यानी 6 बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मुझे ये 3 के जगह मुझे 1 लेकर आना है, ठीक है। तो हम इसको 3 के जगह 1 लेकर कैसे आएंगे, यानी R2 को चेंज करेंगे, R2/3 कर देंगे। तो R2/3 करेंगे तो हमें इस तरीके का मैट्रिक्स मिल जाएगा। बाकी एज इट इज 1 0 0 0 0 1 4/3 1/3 0 0 0 4 4 1 0 4 4 1 और लास्ट में है 0 6 8 2, ये मैट्रिक्स है हमारा। अब 1 नीचे 0, यहाँ पे 0 आ चुका है, 1 के नीचे 4 और 6 को 0 बनाना है, 4 और 6 यानी R3 और R4 को 0 बनाना है, R3 और R4 को 0 बनाएंगे। तो R3 को 0 बनाना है, R3 माइनस क्या हो रहा है 4, R3 माइनस 4, सहारा 1 का, 1 कहाँ पर है, R2 में है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे R2। R4 को चेंज कर रहे हैं, R4 माइनस क्या करेंगे 6, सहारा 1 का यानी कि R2 का। फार्मूला बनते चले जाएगा, वैल्यूज पुट करते चले जाना है, 1 0 0 0 0 0 और नीचे का 0 एज इट इज रहेगा, ठीक है। किसको चेंज कर रहे हैं हम, R3 R4 को चेंज कर रहे हैं ना, तो पहले 2 रो तो एज इट इज रहेंगे, 0 1 4/3 और ये आपका रहेगा 1/3। तो हम लोग यहाँ पे 0 आ जाएगा, ऑब्वियसली इसे 0 बनाने के लिए हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अभी ये एंट्री को देखिए, ये वाला थर्ड वैल्यू है R3 की, ये इसमें हम लोग R3 की जो तीसरी वैल्यू है वो है 4, ठीक है, वैल्यू है 4 -4, R2 की जो वैल्यू है वो है 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 - 16/3, तो ये आ रहा है -4/3, यहाँ पे आ गया आंसर -4/3। 1 लास्ट वैल्यू है 1 -4, R2 की वैल्यू है 1/3, तो 1 - 4/3 दैट मीन्स -1/3 अब यहाँ पे भी हो रहा है 8, R4 के लिए करेंगे, R4 यानी कि 8 -6, R2 की वैल्यू कितनी है 4/3 3 1 जा 3 2 जा 2 × 4 8 - 8, आंसर इज 0। तो यहाँ पे आ रहा है आंसर 0। लास्ट में आ रहा है 2 -6 और R2 की वैल्यू है हमारे पास 1/3, 3 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया है आपका 2 माइनस कैंसिल, आंसर आ गया है 0, ठीक है। अब हम लोग इसे चेंज कर देते हैं, अब यहाँ पे 4/3 1 इसके नीचे के 0 आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे भी 0 लेकर आना है, यहाँ पे 0 लेकर आना है, यानी कि इन दोनों को चेंज करना है। ये दोनों चेंज होंगे कैसे, कॉलम से चेंज होंगे। तो C3 और C4 को चेंज कर रहे हैं हम, C3 को चेंज कर रहे हैं, C3 -4/3 सहारा 1 का यानी C1 का, C4 को चेंज करेंगे, C4 -1/3 C1, इन दोनों की जगह 0 आ जाएगा, 1 0 0 0 0 1, ये दोनों 0 हो गए, 0 0 0 0 -4/3 -1/3 0 0 तो रहेगा। -4/3 की जगह मुझे 1 लेकर आना है, तो -4/3 यानी R3 पर है, और R3 को अपन चेंज करेंगे, तो R3 को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हम R3 को चेंज कर देते हैं,
तो हम लोग R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 इंटू यहाँ पे -4/3 है तो -3/4 कर दो मल्टीप्लाई में, या तो डिवाइड -4/3 से डिवाइड कर दो, कहने का मतलब इंटू ही कर रहे हैं हम -3/4 से। तो मैट्रिक्स आ गया हमारा 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 एज इट इज रहेगा, 0 0 ऑब्वियसली इसको हम लोगों ने इस तरीके से -3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1, और ये -1/3 को अगर हम -3/4 से मल्टीप्लाई करें, -1/3 को -3/4 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1/4 और 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 के नीचे ऑब्वियसली 0 है, 1 के बाजू में यानी 1 के बाजू में वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1/4, 1/4 को अगेन यानी कि C4 को चेंज करेंगे, C4 क्योंकि 1 के इधर साइड है, 1 के इधर साइड के यहाँ साइड के 1 के इधर साइड के सारे कॉलम से बदलेंगे, नीचे के 0 से बदलेंगे, 1 के नीचे रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग लेना, 1 के इधर के 0 बनाने के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग लेना। तो C4 को चेंज कर रहे हैं तो C4 यानी कि C4 को चेंज करेंगे -1/4, सारा किसका 1 का, यानी 1 कहाँ पर है C3 पे, तो इट इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तब आप देखेंगे यहाँ पे कि जितने भी कितने रो कितने कॉलम का मैट्रिक्स हमें छिपा हुआ यहाँ पे नजर में आ रहा है उसको देखेंगे, बाकी के 0 को हटा देंगे, यहाँ पे ये 0 हट गया, ये नॉर्मल फॉर्म आ गया आपका, इन 0 को हम लोगों ने हटा दिया, I3 रो 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है, यानी I3 0 0 0, इस तरीके से हमारा नॉर्मल फॉर्म आ गया। तो इसकी रैंक हो गई, रैंक ऑफ ए की ए मैट्रिक्स की रैंक हो गई 3। इसी तरीके से हमें ये जो बी नाम का मैट्रिक्स है इसे सॉल्व करना है, यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो बी की इसकी जो रैंक आती है वो 2 आती है। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ए नाम का जो मैट्रिक्स था अपना, ए वाला मैट्रिक्स है, इसे हम लोगों ने सॉल्व किया, इसकी रैंक निकाल ली। ठीक है, इसकी रैंक निकाली, इसी तरीके से बी को सॉल्व करना है, बी की रैंक निकालना है, और इसकी जो रैंक आएगी वो 2 आएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, लेंदी है, अगर आप कॉपी में करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, कॉपी में कैसे स्पेस होगी, यहाँ पे बोर्ड में उतनी स्पेस नहीं है, तो कॉपी में आप परफॉर्म कीजिए इसे। तो देयर रैंक ऑफ बी जो आएगी, बी की रैंक आएगी 2, तो यहाँ पे ए की रैंक आई है 3 और बी की जो रैंक आएगी वो 2 आएगी, दोनों की रैंक अलग अलग है, लेकिन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का जो थ्योरम है वो इस तरीके से होता है कि ऑल इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैव द सेम रैंक। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स अगर है तो उनकी रैंक सेम आनी चाहिए, यहाँ पे रैंक भिन्न भिन्न है, दोनों की अलग अलग रैंक है, इसकी रैंक 3 है, इसकी रैंक 2 है, तो यह इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए हम लोग शो कर पा रहे हैं यहाँ पे इट इज नॉट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और जो प्रश्न होता है शो दैट, वेरीफाई दैट, प्रूफ दैट, ये जो प्रश्न होते हैं वो खुद में प्रूफ होते हैं। ठीक है, वो एज इट इज रहते हैं, यानी कि अगर इसकी रैंक यहाँ पे बोला है शो करने के लिए कि इक्विवेलेंट नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं ही आएगी। ठीक है, अगर बोला रहता है इक्विवेलेंट तो इक्विवेलेंट आएगी। इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। मित्रों, यदि आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, यदि आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, क्योंकि गणित का ज्ञान या किसी भी विषय का ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।